स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेट के ऑपरेशंस की बात करेंगे। यानी हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट। यानी सेट में हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हमारा क्या है स्टूडेंट? ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारा क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट का इंटरसेक्शन। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन में बता देता हूँ। डेफिनेशन राइट डाउन कर लो। डेफिनेशन क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अगर सपोज दो सेट हमारे ए और बी हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट्स ए एंड बी। यानी कि हमारा सेट और बी, सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही क्या होगा? उसका इंटरसेक्शन होगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। डेफिनेशन तुम्हारा क्या होगा स्टूडेंट? डेफिनेशन इसका देखें, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। सपोज करो स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल में अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो कोई है हमारा सेट ए इक्वल टू है हमारा नंबर 1 3 5 7 और बी इक्वल टू सपोज करो दिया है हमारा 5 6 7 8। ठीक, ये दो सेट हमारे दिए हुए हैं। इनका इंटरसेक्शन सबसे पहले हमारा जो सिंबल है उसको देख लो कैसे दिखाएंगे। यानी इंटरसेक्शन का हमारा क्या होगा? ए, इंटरसेक्शन अगर हम बी दिखाएंगे। अब दोनों में कॉमन कौन कौन सा है? ध्यान से देखो, कॉमन कौन सा है हमारा? 5 कॉमन है और 7, इसमें भी है 5, इसमें भी है 7। ठीक, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसको हम देखेंगे तो इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ओके, तो काफी सिंपल है स्टूडेंट, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। क्या है? दोनों में जो कॉमन रहेगा वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट का, दूसरा ऑपरेशन का, तो क्या है वो? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। ठीक, अगर एक और बात कर लें, डिसजॉइंट सेट, एक और टॉपिक बात कर लेते हैं। कौन सा हमारा? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होगा? अगर दो एलिमेंट, दो सेट दिए हुए हों, सपोज को दो सेट हमारे दिए हुए हैं, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 5 7 और सेट बी इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट, इसका, इस सेट का एक भी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में नहीं है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डिसजॉइंट सेट हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यानी कि डिसजॉइंट सेट में क्या अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। यानी क्या हो जाएगा? ए, अच्छा, डिसजॉइंट सेट हमारा क्या? ए यू इंटरसेक्शन बी जैसा ही लिखा है कि इक्वल टू 5 होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन आया 5 मतलब क्या है हमारा? ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट यानी कि अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया तो उस दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। और उसको वो आएगा हमारा क्या? हमेशा एम्प्टी सेट आएगा, यानी 5 आएगा। 5 हम लिखेंगे उसके। ओके, सो ये दोनों क्या हो गए हमारे? ए और बी क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट हो गया। अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? इफ द टू सेट्स, ध्यान से लिख लो, इफ द टू सेट्स have no common element, have no common element, then the two sets are said to be disjoint। ओके, तो हमारा डिसजॉइंट सेट का मतलब समझ आएगा स्टूडेंट? यानी कि दिए हुए सेट में अगर एक भी एलिमेंट मैच ना करें तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होगा? दो सेट अगर दिए हुए हैं, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन पे अगर हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा? यूनियन ऑफ, ध्यान से देखना स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन।
सपोज करो स्टूडेंट ध्यान से देखो, पहले एग्जांपल देख लो। ए क्वेश्चन दिया हुआ है 1 3 5 7। एक और सेट दिया हुआ है बी क्वेश्चन, सपोज करो दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8। दो सेट दिए, ए और बी, ये दो सेट दिया हुआ है। तो इसका जो यूनियन होगा उसे हम लिखेंगे ए यूनियन बी। अब ये जो यूनियन सेट होता है स्टूडेंट, इसमें जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट बी में, सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखे जाते हैं। अगर कोई, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई एलिमेंट रिवाइज हो चुका है, रिपीट हो चुका है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक बार ही लिखते हैं। जैसे 1 दोनों में है नहीं है, लेकिन इसमें एक में है 1 है, 1 हम लिख दिया। 2 इसमें है 2 लिख दिया हमने। 3 इसमें दोनों में है तो एक ही 3 लिखेंगे। फिर 4 इसमें है 4 लिखेंगे। फिर 5 दोनों में है एक ही 5 लिखेंगे। फिर 6 है एक ही 6। फिर 7 दो है तो एक ही 7 लिखेंगे। और 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनियन ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, यानी यूनियन ऑफ टू सेट हो जाएगा। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, द यूनियन ऑफ, लिख लो उसका डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ टू sets A and B is a set which consists of all the elements of set A and all the elements of set B, यानी सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट को हम लिखते हैं। और उसको कैसे पढ़ते हैं, डिनोट करते हैं, U जैसा सिंबल बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, A यूनियन B बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। लेकिन इसमें ऑपरेशन जो हमने इंटरसेक्शन किया है और हमने यूनियन किया, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज को भी नोट डाउन कर लो, लर्न कर लो, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या मैं लिखूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसे हम देख लेते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, किसके, इंटरसेक्शन की। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमारा बी इंटरसेक्शन ए निकालने पे भी होगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अगर हमारा सपोज करो, इफ अगर ए हमारा क्या कोई सबसेट है बी का, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हमेशा ए आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड, अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारा क्या होगा, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी, देन तब क्या हो जाएगा हमारा, बी जो है वो सबसेट होगा ए का। यही वाला है प्रॉपर्टी, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है यहाँ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए आया था, ए इंटरसेक्शन बी का ए आया था, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का बी आ रहा है। दोनों वैल्यू इक्वल हो गए, हमारा बी देखेंगे तो सबसेट किसका होगा, ए का। तो हम फोर्थ प्रॉपर्टी में जाएं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या होगा स्टूडेंट, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, सॉरी, ये किसका है, ए का अगर सबसेट है, कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी ए का अगर सबसेट है, एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है बी का भी सबसेट होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी में अगर जाएं हम, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा कितना, अगर बात करें 5 है इसका, जो सॉरी ये प्रॉपर्टी जो हमारा ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों में एक भी मैच नहीं करेगा। सिक्स प्रॉपर्टी की बात करें हम,
तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारा है कि ए इंटरसेक्शन ए हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। और सेवेंथ प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारा ए इंटरसेक्शन फाई यानी एम्प्टी सेट को हम हमेशा करेंगे तो क्या हमारा आएगा, फाई ही आएगा। तो ये हमारे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे लर्न करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो हमारे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। इसका प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या रहेगा स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, सपोज करो हम, लेकिन इसको प्रॉपर्टी को बताने के से पहले कुछ चीजें मान लो। जैसे दिया हुआ है लेट, हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी द सबसेट यूनिवर्सल सेट यू। ठीक, ये क्या है, यू यूनिवर्सल। देन पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा ए, अगर हम यूनियन बी की बात कर रहे हैं तो हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन ए, क्योंकि पूरे के पूरे एलिमेंट हम लेते हैं स्टूडेंट। तुम्हारा क्या हो जाए, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इफ हम बात कर लेते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा हमारा, बी आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में रहेंगे तो हमारा ए यूनियन बी क्या आएगा, बी ही आएगा। एंड इफ, और देख लो अगर इफ बी सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी हमेशा ए आएगा, क्योंकि सारे के सारे बी के एलिमेंट ए में रहेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर हम चले, थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारा तो क्या है, अगर ए जो है सबसेट है किसका, ए किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का, ए हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन बी का, एंड बी जो होता है ये हमारा हमेशा सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का। यानी सबसेट तो समझ लो, यानी कि ये जो वैल्यू रहेगा इसमें रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर बात करें हम चौथा प्रॉपर्टी का, चौथा प्रॉपर्टी अगर देखें तो अगर हम ए यूनियन ए डैश कर रहे हैं, ए डैश क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, तो ये क्या हमारा आएगा, यू आएगा, यानी यूनिवर्सल सेट आएगा जो हमारा पूरा सेट था। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें हम तो ए यूनियन ए हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। और अगर छठा प्रॉपर्टी की बात करें हम, ए यूनियन 5 की बात करें तो क्या आएगा हमारा, ए आएगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट रहेगा, इसमें पूरे के पूरे एलिमेंट है। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट का और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक, तो ये दोनों प्रॉपर्टी को हमने किया स्टूडेंट। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। देख लेते हैं स्टूडेंट, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, द एलिमेंट ऑफ द क्या है हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। इसके लिए काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है स्टूडेंट, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे अगर हम बात करें कोई सेट हमारे दिया ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 3 7, और एक सेट हमारा बी है इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 4 6 8। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 1 2 3 है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट किसका, सेट ए का कितना है, 3 है। इसका बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट बी का बात करें कितना है, ये हमारा 1 2 3 4 है, तो हमारा क्या है 4। इस तरीके से क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। यानी कि हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ सेट्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम बात करें तो लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा, ये क्या जो एलिमेंट्स हैं
ये एलिमेंट को हम काउंट करेंगे, कितना उसे लिख देंगे। इसमें कितना था, 1 2 3 था, तुमने 3 लिख दिया। इसमें 1 2 3 4 है, तुमने 4 लिख दिया। अब अगर हम बात करें दोनों में ये जो नंबर ऑफ है ये यूनियन और इंटरसेक्शन पे क्या इफेक्ट डालता है, तो उसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। यानी एक और टॉपिक है, इसे ध्यान से देखना स्टूडेंट, ध्यान से। क्या है हमारा टॉपिक, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द union of sets and the intersection of set, the intersection of set। क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दोनों को हम देख लेते हैं स्टूडेंट, कॉमन सा है वो। अगर हम बात कर ले स्टूडेंट तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताऊंगा। 2 सेट अगर दिए हुए हैं तो उसका नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होगा। सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसे तुम्हें नोट डाउन कर लेना और इसी पे हमारा न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक बेसिक फॉर्मूला है स्टूडेंट, हमें इस फॉर्मूला को यूज करना है। यानी ये नंबर क्या करें, जब हम दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे तो उसके बाद नंबर काउंट करेंगे कितना नंबर है, वो इस इक्वल होगा किसके, एन ए प्लस एन बी माइनस एन। ये क्या है हमारा स्टूडेंट, अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे जितने नंबर रहेंगे वो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मिल जाएगा। इससे हम इंटरसेक्शन का भी निकाल सकते हैं, इसको इधर कर देंगे, इसको उधर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी वही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या ए यूनियन बी का भी नंबर फाइंड कर सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी का भी नंबर फाइंड कर सकते हैं और ए यूनियन बी का भी नंबर फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें हमारा एक्सरसाइज 1.4 है, काफ़ी सिंपल है। तो हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर को ओवर करते हैं। देख लेते हैं स्टूडेंट 1.4 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो, दिया हुआ है नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू, कितना नंबर है उसमें 15 है, नंबर ऑफ 29 दिया हुआ है, 2 दे हो गए, और एक दिया हुआ n इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है। तो बोल रहा है देन n b फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हो, आसानी से फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बस इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसे हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्या इन सब के प्लेस पे रखेंगे और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। ये तुम्हारा क्लास वर्क है, इसे कर लेना, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूला पर रखना है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट बाकी के जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया, इसी तरीके से अगला क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना और ट्राई करना कि एक्सरसाइज पूरा हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।